दोस्तों, आपको ट्रेडिंग विज़डम चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम 19th जून में जो ट्रेडिंग के इम्पोर्टेंट्स लेवल्स होंगे फिन निफ्टी में, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही 16th जून जो इसका प्रीवियस सेशन था, उस प्रीवियस सेशन में ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ पर थी, उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी कुछ बातें हैं, उसको हम बताना चाहेंगे आपको। जैसा कि ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पहला, ये सवाल जो है, इसका जवाब क्या हो सकता है? तो ट्रेडिंग के लिए पहला तो ज़रूरी कैपिटल है। दूसरा क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। कैपिटल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। तो जैसा कि आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे थोड़े क्षण के लिए कि ये जो ट्रेडिंग जिसमें आप एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, एक आप ट्रेडर की तरह ट्रेडर का रोल प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग जो है एक वार की तरह है। समझिए कि एक फाइनेंशियल वार में आप इंटर कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो इस फाइनेंशियल वार जो है, इसमें आपको सिपाही का रोल नहीं प्ले करना है, इसमें आपको एक जनरल का रोल प्ले करना है, क्योंकि हर डिसीजन आप ही को लेना है। इसका सारा डिसीजन, बड़ा से बड़ा डिसीजन खुद आपको लेना है। तो आपको जनरल का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इस वार में जनरल का माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो एक अच्छे जनरल की माइंडसेट क्या होती है? उसका माइंडसेट होता है वार में एक दो बैटल जीतने का टारगेट उसका नहीं होता है। एक वार में कई बैटल्स होते हैं, कई जगह पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। हर लड़ाई जीत करके ही हम वार जीतें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ वार, कुछ बैटल्स हारने भी पड़ते हैं टैक्टिकली, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के हिसाब से। कुछ बैटल्स हारते भी हैं हम वार में, वार को जीतने के लिए। तो यहाँ आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए? उस जनरल की तरह होना चाहिए जो किस चीज़ पर फोकस रहता है पूरे वार में। पूरे वार में उसका फोकस रहता है अपने सोल्जर्स को प्रिजर्व रखना, सोल्जर्स को बचा के रखना और एम्यूनिशंस को बचा के रखना। क्योंकि वो वार में तभी टिके रह सकता है जब उसके सोल्जर और उसके एम्यूनिशन प्रिजर्व हों, बचे हों। अगर वो एक ही बैटल में सारे सोल्जर्स और एम्यूनिशन वो झोंक देगा, तो दूसरे फ्रंट पर उसकी हार हो जाएगी, वो टिक नहीं पाएगा और एक बैटल जीतने के बाद भी वो वार को हार जाएगा। इसलिए वार में कई एक बैटल्स होंगे, तो ये ट्रेडिंग जो है, इसमें भी हर रोज़ का ट्रेड एक बैटल्स की तरह है और आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी जो है एक वार है, इसमें आपको जीतना है। इसमें रोज़ बैटल्स होंगे, तो सारे कैपिटल्स को, सारे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड को, मन की समता को, मानसिक संतुलन को खोना नहीं है एक ही बैटल्स में। इसके लिए सबसे मूल चीज़ जो है, वो आपको एक सुरक्षा कवच जो इसमें मिला हुआ है इस ट्रेडिंग में, ये जो टेक्निकल एनालिसिस में, वो है स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर के हम अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व कर पाएंगे और साथ ही अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपना जो माइंडसेट है, उसको भी इक्वेनिमिटी में रख पाएंगे। तो जैसे जनरल के लिए इम्पोर्टेंट है वार में अपने सोल्जर्स और अपने एम्यूनिशंस को प्रिजर्व करके रखना, उसी तरह इस ट्रेडिंग में आपका फोकस होना चाहिए अपने कैपिटल को, अपने ट्रेडिंग कैपिटल को और अपने इक्वेनिमिटी को। इक्वेनिमिटी मतलब मन की जो समता है, समता में जो आपका स्थित मन है, वही आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगा। तभी आप सही ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएंगे,
आपका मन ट्रेडिंग करते समय समता में स्थित हो, इक्वेनिमिटी में हो, इक्वेनिमस माइंड हो, आपका अलर्ट एंड अटेंटिव माइंड होना चाहिए और इक्वेनिमिटी होना चाहिए। मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी क्या है? न हमारे अंदर क्रेविंग है, न एवर्शन है, न राग है, न द्वेष है। रागहीन और द्वेषहीन अवस्था जो समता की अवस्था है, उसमें आपका मन ट्रेडिंग करते समय, ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय मन आपकी समता की अवस्था में होनी चाहिए। ना आप राग से रंजित होकर के ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं, ट्रेड में एंट्री या एग्जिट ले रहे हैं, या न द्वेष से आप ट्रेड में एंट्री या एग्जिट ले रहे हैं। आपका ट्रेडिंग डिसीजन समता में भरा होना चाहिए, इक्वेनिमिटी से। मन की इक्वेनिमिटी की स्थिति रहनी चाहिए जिस समय आप ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो। तो इन बातों पर महत्वपूर्ण, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जब आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही ठीक ना हो तो कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। तो ट्रेड को फ्रूटफुल होने के लिए ज़रूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अच्छा होना, पॉजिटिव होना। पॉजिटिव ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। बस सिर्फ एक चीज़, साइकोलॉजी का अच्छा होना मतलब इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। ट्रेड लेते समय हमारा मन समता में स्थित हो, इक्वेनिमस हो, न राग रंजित हो, न द्वेष दूषित हो, न क्रेविंग, न एवर्सन। उस समता की स्थिति में लिया गया डिसीजन जो होगा वो इक्वेनिमस माइंड से लिया गया डिसीजन होगा। और तो यही दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, दो चीज़ बचा के रखना है, हमेशा इसके प्रति कॉन्शियस रहना है कि हमारा कैपिटल और माइंड का इक्वेनिमिटी, ये दोनों हम प्रिजर्व करते हुए चलें। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो आप ट्रेड का जो ये वार है, ये ट्रेडिंग वार है, इसमें आप टिके रहेंगे और एक दो बैटल लूज करने से इक्वेनिमिटी भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज का ट्रेडिंग सेशन हम लूज कर गए, कुछ लॉस हो गया तो हम क्या किए, हमारा बैलेंस मन का बिगड़ जाए। ये कब बिगड़ेगा? ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक कैपिटल प्रिजर्वेशन और एक इक्वेनिमिटी का प्रिजर्वेशन, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर आप कैपिटल ज़्यादा लूज कर देंगे तो इस ट्रेडिंग सेशन में, अगर किसी एक ट्रेडिंग सेशन में आप ज़्यादा कैपिटल का पार्ट लूज कर देंगे तो अगले ट्रेडिंग सेशन में जब आप ट्रेड करने बैठिएगा तो आपका माइंड इक्वेनिमस नहीं रहेगा, आप समता में स्थित होकर के डिसीजन नहीं ले पाइएगा। आपका डिसीजन पहले वाले ट्रेडिंग सेशन के आधार पर होगा, उस ट्रेड के आधार पर होगा। अगर उसमें लॉस किए हैं तो आप द्वेष में आकर के डिसीजन लीजिएगा, आप समता में डिसीजन नहीं ले पाइएगा और अगला डिसीजन आपका रिवेंज ट्रेडिंग होगा। इस तरह से अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप प्रॉफिट हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा आप कमा लिए, तो अगले ट्रेडिंग सेशन में आपका डिसीजन राग से रंजित होकर के नहीं होना चाहिए, क्रेविंग वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए कि अरे पिछला में तो 1 लॉट से किए थे, इतना प्रॉफिट आया, इस बार हम 10 लॉट से करते हैं, क्या कमी है, हमारे पास पैसा तो है ही, चलो इस बार हम 10 लॉट से करेंगे और बहुत ज़्यादा कमाएंगे। इस तरह का एक क्रेविंग वाला डिसीजन हो सकता है आपको नुकसान कर दे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1 लॉट में आप थोड़ा कमाए, अगले ट्रेडिंग में आप 10 लॉट से कीजिएगा तो हो सकता है आप ज़्यादा पैसा कमा दें। तो इस तरह से अपना संतुलन बनाए रखिए। ट्रेडिंग में बिगिनर हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो इन दो चीज़ों पर आपको एक कुशल जनरल बनना है इस वार में। कुशल जनरल, वैसा जनरल जो लगातार सोल्जर्स और एम्यूनिशन के प्रिजर्वेशन पर फोकस रहता है। एक दो बैटल के हार जीत पर उसका फोकस नहीं होता। टेक्टिकली अगर उसको हारना पड़े 1-2 बैटल तो हारेगा भी, उसका फोकस मेन वार रहता है कि इस मेन वार को हमको जीतना है। तो उसी तरह आपका फोकस होना चाहिए केवल एक ट्रेडिंग सेशन के विन पर नहीं। एक बैटल है, ये वार नहीं है। वार आपका हुल जर्नी है, पूरा लाइफ है, पूरा ट्रेडिंग लाइफ आपका वार है। इस वार में 1-2 बैटल का जीत मैटर नहीं रखता है।
इसमें मैटर रखता है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके लिए बस 2 ही बात हम बता रहे हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं करना है। कैपिटल प्रिजर्वेशन पर फोकस होना चाहिए कि पूंजी बचाएंगे, बचा करके रखेंगे ट्रेडिंग कैपिटल को। और दूसरा, उतना ही ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी नहीं है, उतना ही ज़रूरी है इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड को बचा के रखना, इस अवस्था को, इस मेंटल स्टेट को बचा के रखना, इक्वेनिमिटी के स्टेट को। तो ये दोनों बचाने के लिए, ये दोनों चीज़ें बचाने में आपको मदद क्या करेगी, ये स्टॉप लॉस। एक फिक्स्ड, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस पर हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर ट्रेड एडवर्स चला गया, एडवर्सली मूव कर गया, हमारा जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से हम एंट्री लिए, लेकिन थोड़े देर बाद देखते हैं कि ट्रेड हमारे जो पहले से प्री प्लान्ड जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट में मूव कर जाता है, तो हम अर्ली एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही स्टॉप लॉस लगा करके सिस्टम में रखेंगे और उस स्टॉप लॉस पर हम एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस जो है ना, यही आपका ट्रेडिंग कॉस्ट है। हर ट्रेडिंग, देखिए हर बिजनेस, जो भी बिजनेस आप कीजिएगा उसमें कॉस्ट आएगा। आप रेंट देंगे, आप स्टाफ रखेंगे, बहुत सारी खर्चा होती है, बहुत सारा खर्चा, इलेक्ट्रिक का खर्चा और बहुत सारा खर्च है जो आपको कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप उठाते हैं, उस खर्च को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस ट्रेडिंग की दुनिया में, इस स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वही आपका ट्रेडिंग का कॉस्ट है। ये मान करके आपको चलना होगा। ये सेल हिट कर गया मतलब क्या, ये ट्रेडिंग का खर्चा था, ये इस बिजनेस का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको स्टॉप लॉस को कंसीडर करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इस बिजनेस को करने का ये लागत है। अगर इसको आप लेना नहीं चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। बिना लागत का आप एक चाय का दुकान नहीं खोल सकते हैं। एक सब्जी का दुकान खोलते हैं, इसके लिए भी आपको एक टोकरी खरीदनी पड़ती है, तराजू, बटखरा, बहुत सारी चीज़ें खरीदना पड़ता है। तो ट्रेडिंग में आप फ्री में आइएगा कि 1,000 से सीधे 2,000 और 2,000 से 20,000, ऐसा कि नहीं होगा। इसके लिए आपको कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा और वो कॉस्ट है स्टॉप लॉस। खुद से हम अपना कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि आज हमको इतना कॉस्ट पे करना है। अगर इसके एवज में, इस रिस्क के एवज में रिवार्ड आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो रिस्क हम एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से दोस्तों अब चलते हैं हम अपने आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स की चर्चा पहले कर लेते हैं। आज जो 19 जून है, इसमें हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की चर्चा पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आज आपको ट्रेड करना है 19 जून को, तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेंड हम कहेंगे कि आप देख लीजिए। ग्लोबल ट्रेंड की जानकारी आपको डाउ जोन्स से भी हो जाएगी, डाउ जोन्स से हो जाएगी। और ये देखिए, एक और चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ग्लोबल इंडिसेज हैं। ये ग्लोबल इंडिसेज में SGX निफ्टी देख रहे हैं 19 जून का 8:34 AM पर। ये देख सकते हैं कि ये 0.13% बढ़ा हुआ है। ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में हमारा निफ्टी का फ्यूचर का ट्रेडिंग हो रहा है, जो 18,924 पर है। प्रीवियस क्लोज से ऊपर पर, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोज से इतना परसेंट, 24.85 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आज का जो सेंटिमेंट आपका है मार्केट का, आज जो मार्केट ओपन होगा वो थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है, पॉजिटिव ओपनिंग होगा आज का। ये आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसा गारंटेड यहाँ कुछ भी नहीं है, हाँ प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव ओपनिंग की। तो ये डाउ जोन्स फ्यूचर भी देख रहे हैं, ये भी ग्लोबल अच्छा इंडिकेटर है ग्लोबल सेंटिमेंट का। तो ये दिखा रहा है आपको कि ये 0.11% प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से डाउन चल रहा है। अभी देखिए 19 जून का 8:35 का ये डेटा है। ये डाउ जोन्स फ्यूचर है। इसी तरह नास्डैक, डाउ जोन्स, ये सब तो मार्केट देखिए 18 जून का है, ये प्रीवियस डे का डेटा है। लेकिन करेंट डेटा आपको ये 2 मिल रहा है यहाँ पर। अभी SGX निफ्टी जो बता रहा है कि वो 0.13% ऊपर चल रहा है, और ये डाउ जोन्स फ्यूचर 0.11% डाउन चल रहा है।
लेकिन डाउ जोन्स के ट्रेंड को, ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए हम इसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स तो देख रहे हैं कि ये एक तरह से ये अब ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज मूवमेंट अभी कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसका देख रहे हैं, क्योंकि हमको अभी ट्रेड करना है किस चीज़ में, हमें ट्रेड करना है इंट्राडे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर डाउ को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप चाहें तो दिखा सकते हैं हम आपको इस 15 मिनट को डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप डाउ को देख सकते हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पर डाउ, हम बताए थे कि ये जो बीयरिश चैनल है, ये जो 2 लाइन से बना हुआ है, ब्लू लाइन से, कर्सर पर ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, ये 2 लाइन से बना हुआ है जो चैनल है बीयरिश चैनल, इस बीयरिश चैनल को ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर क्लोज होता है डाउ, और उसके बाद ये लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा है। कंसोलिडेशन थोड़ा सा लिया इस रेंज में, उसके बाद इसका अपवार्ड मूवमेंट है। तो डाउ अप ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम पर भी। तो फिर हम आ जाते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही कर देते हैं, क्योंकि हमको इंट्राडे ट्रेड लेना है। तो ग्लोबल ट्रेंड को भी हम उसी छोटे टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे अभी। तो डाउ क्या है, डाउ का ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर अब ट्रेंड है, क्योंकि बीयरिश चैनल को ब्रेकआउट दिया है, और अभी जो है ये देखिए इस लेवल पर, ये देखिए ये अब ट्रेंड के बाद ये बढ़ता है, इसका मूविंग एवरेज का ये लाइन है, ये ऊपर की ओर जाता है, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। भी ये पोजीशन है डाउ का, ये थोड़ा सा हल्का निगेटिव है, हल्का निगेटिव है, तो न्यूट्रल है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही है, स्लाइटली छोटे टाइम फ्रेम में स्लाइटली बेरिश। तो आज के लेवल के लिए हम चलते हैं फिर निफ्टी में। आज हम फिर निफ्टी के ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन का ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, कैंडल स्टिक चार्ट, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो 16 जून का था उसका था। इसमें भी ट्रेड के मौके को एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हैं, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको, तो उसके लिए हम ऑप्शन चेन का भी डेटा का यूज करेंगे। ये हो गया आपका ऑप्शन चेन का डेटा, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ये ऑप्शन चेन का डेटा को भी हम कंसीडर करते हैं। देखिए ये फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है, कर्सर पर ध्यान देते रहिएगा। फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। तो चर्चा हो रही है कि आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि बिना लेवल्स के ट्रेड करना सही नहीं है। पहले लेवल ड्रा कर लेंगे, और उस लेवल पर जब प्राइस एक्शन होने लगेगा, वहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उस लेवल पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे या शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट लेवल ज़रूरी है। जहाँ तहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे इस चार्ट पर जहाँ तहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल्स पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हुए हम लॉन्ग या शॉर्ट का पोजीशन अपना बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन चेन डेटा को देखिए। ऑप्शन चेन डेटा और ये जो इधर का जो पार्ट देख रहे हैं वो चार्ट है। ये चार्ट और ये ऑप्शन चेन डेटा दोनों को मर्ज करते हुए हम लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा में देख रहे हैं, इधर है पुट का ओपन इंटरेस्ट, पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट जो बुल्स हैं, मार्केट के बुल्स हैं। और इधर जो देख रहे हैं ये साइड जहाँ कर्सर मूव कर रहा है अभी, ये जो है वो कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट हैं, कॉल राइटर के ओपन इंटरेस्ट हैं मार्केट ओपन होने से पहले। तो ये बियर्स हैं, आज के लिए बियर्स हैं, ये इस क्षण के बियर्स हैं, इस मोमेंट के। अब देखिए तो सपोर्ट क्या क्या हो सकता है। तो प्राइस जो है प्रीवियस डे को क्लोज हुआ, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को क्लोज हुआ था फिर निफ्टी का 19,456 पर, 19,456 मतलब 450 के करीब, 19,450 के करीब। तो 19,450 जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल का ये ओपन इंटरेस्ट मतलब बियर्स का ओपन इंटरेस्ट और ये बुल्स का ओपन इंटरेस्ट दोनों बराबर हैं। ये भी 23,000, ये भी 23,000।
यहीं पर आपका क्लोजिंग हुआ। यहाँ पर बुल्स बियर्स दोनों की ताकत क्या है, बराबर है 19400 पर। तो इस डेटा के हिसाब से 19400 जो होगा, 19400 लेवल फिन निफ्टी का, वो एक न्यूट्रल के रूप में होगा, एक न्यूट्रल जोन के रूप में होगा 19400। तो 19400 यहाँ चार्ट पर देखिए यही लेवल है। तो इसको पहले हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। इस पर हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे और उसको हम 400 के लेवल पर, 400 के लेवल पर हम ड्रा करेंगे। 400 के लेवल पर इसको हम देखिए 399 एक हम ड्रा कर लिए। इसके कलर को हम थोड़ा सा बाद में चेंज कर देंगे, अभी ठीक है। 19400 का जो लेवल है, 19400 का जो लेवल है वो आपके लिए एक न्यूट्रल जोन है आज के लिए। ये देखिए इस लेवल को प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का हुआ उसमें भी प्राइस देखिए उसको बहुत देर तक उसको इम्पोर्टेंस दिया है, उसके ऊपर प्राइस मूव नहीं किया है, उसी के नीचे साइडवेज मूवमेंट करते रह गया है। कैंडल छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के रूप में इस लाइन को रिस्पेक्ट दिया है, इसी लेवल को इसको ब्रेकआउट दिया है इस टाइम पर। यहाँ पर इस कैंडल के पास आप देख सकते हैं 215 में, और 215 में इसको ब्रेकआउट देने के बाद देखिए कितना अच्छा मूव आया है। ये कितना अच्छा मूव है, ये आप देख सकते हैं 435 का, 435 नहीं 468, 19468, ये 68 पॉइंट का फिर निफ्टी में आपको मूव मिला 215 के बाद। तो हम अभी आज के ट्रेडिंग लेवल्स की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक न्यूट्रल लेवल हमको ए मिल गया, इसको हम गोल्डन कलर से डिपिक्ट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न बाद में नहीं हो। ये देखिए ये गोल्डन कलर से इसको हम डिपिक्ट कर दिए। अब आप देखिए इसके बाद सपोर्ट लेवल कौन से होंगे। तो ये जो पुट के जो ओपन इंटरेस्ट हैं, पुट के जो ओपन इंटरेस्ट हैं ये आपके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेंगे, जहाँ पर पुट बुल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, इधर भी 23 इधर भी 23। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो ऑप्शन चेन डेटा है, क्लोजिंग डेटा, उसके हिसाब से ये बुल्स बियर्स यहाँ पर दोनों बराबर हैं। इस ऑरेंज लाइन पर, इस गोल्डन लाइन पर बुल्स बियर दोनों बराबर थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, क्लोजिंग डेटा के हिसाब से। अब देखिए इसके पहले क्या पोजीशन है। तो इसके पहले ये 19,400 से और आप नीचे आइए, ये 350 300 ये 450 का लेवल है, 450 का लेवल है। हम 400 पर ड्रा कर दिए, इसको हम मूव कर दे रहे हैं 450 पर। देखिए 450 पर इसको हम मूव कर देते हैं। ये देखिए ये 450 का जो लेवल है वो आपके लिए न्यूट्रल लेवल है। इस पर 23,000 कॉल भी, 23,000 पुट राइटर भी, कॉल राइटर पुट राइटर इस लेवल पर दोनों बराबर है। तो ये आपका न्यूट्रल लेवल हो गया। अब इससे अगला सपोर्ट आपका क्या है, इसके अगला सपोर्ट 19,400 का लेवल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी कमी आई है, -28% कमी आई है ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटर्स का, मतलब बियर्स भागे हैं। 28% बियर्स इस पोजीशन से भाग गए हैं। तो बियर्स जिस पोजीशन से भागे वो लेवल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो एक सपोर्ट जो है ये जो, और ये चार्ट के हिसाब से भी, चार्ट को और ऑप्शन चेन डेटा, ये ऑप्शन चेन डेटा और ये आपका चार्ट, ये दोनों को मर्ज करते हुए हम लेवल ड्रा करेंगे। तो हमारा न्यूट्रल जोन हो गया 450। ये देख सकते हैं 450 का जो लेवल है इस चार्ट पर आपका न्यूट्रल जोन हो गया। देखिए पहले भी चार्ट इसको रेस्पेक्ट इस लेवल को दिया है, रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया है। अब ये लेवल, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हुआ है प्रीवियस डे का। तो तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बुल बियर्स दोनों बराबर हैं। तो इस लेवल को चार्ट के साथ मर्ज करते हुए हम यहाँ पर ड्रा किए हैं।
ये आपके लिए न्यूट्रल लेवल है। अब इससे ऊपर भी ओपन हो सकता है, इससे नीचे भी आज की ओपनिंग हो सकती है। तो 400 का जो लेवल है, 400 का लेवल आप यहाँ से ड्रा कीजिए। देखिए 400 का लेवल को चार्ट रेस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं। तो 400 का लेवल ये हो गया, ये आपका लेवल हो गया 400 का लेवल। ये देखिए 400 का लेवल जो है, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो आपका फ्राइडे का सेशन रहा, उसमें देखिए कितना इम्पोर्टेंस है इस 400 के लेवल का, कि 400 पर एक बार हल्का ब्रेकआउट दिया, तुरंत फिर प्राइस को बियर्स नीचे लेकर चले गए, और कितने छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप्स कैंडल इसके आसपास बने हुए हैं। प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसको रेजिस्टेंस के रूप में इस लेवल को रेस्पेक्ट दिया, और यहीं पर साइडवेज मूवमेंट एक लंबे टाइम तक, एक लंबे पीरियड तक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज मूवमेंट प्राइस का होते रहा। इस बीच में फिर देखिए इस 400 को सपोर्ट के यहाँ, सपोर्ट के रूप में ये छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल्स लेते हैं, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बाउंस करता है ये 235 में। 235 का जो एक कैंडल है वो ब्रेकआउट देता है इस लेवल को यहाँ से, और बहुत ही थोड़े समय में आपको ये देख सकते हैं, बहुत ही थोड़े समय में 19,518 तक ये चला जाता है। 19,518 तक, 400 से 518, 118 पॉइंट का ये 118 पॉइंट ऊपर प्राइस जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा मूव मिलता है, बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही सुंदर मूव मिलता है। अब हम आते हैं इसके, इस 400 का जो लेवल है वो अब आपके लिए सपोर्ट का लेवल है, तो उसको हम कलर को इसका हम चेंज कर देते हैं ताकि ट्रेडिंग करते समय हमको असुविधा ना हो। ये लेवल लगातार फिक्स नहीं रहेंगे, ये लेवल बदलते रहेंगे। जो अभी सपोर्ट है वो हो सकता है रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाए या न्यूट्रल हो जाए, या जो अभी न्यूट्रल है वो बाद में सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाए, क्योंकि ये वेरिएबल हैं, सारे डेटा वेरी करते रहेंगे। चार्ट पर भी प्राइस एक्शन इसी जोन में नहीं होते रहेगा, ये भी वेरी करेगा। ग्लोबल डेटा है वो भी वेरी करते रहेगा। तो हर चीज़ यहाँ वेरिएबल है, बदलते रहेगा। तो उसके हिसाब से हम भी यहाँ पर अपने स्ट्रेटजी को, अपने लेवल्स को, उसके उनके कलर्स को वो बदलते रहेंगे। तो ये ब्लू कलर से हम डिनोट कर देते हैं सपोर्ट को। तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। आज जो मार्केट ओपन होगा उसमें ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके बाद अगला सपोर्ट आपका क्या होगा, तो ये देख सकते हैं 350 का जो लेवल है उस पर 40,000 ये हैं पुट राइटर्स हैं, ये पुट राइटर्स हैं, बुल्स हैं 40,000, और बियर्स हैं 11,000। इनसे लगभग 4 गुना इस लेवल पर 350 के लेवल पर बियर्स से 4 गुना नंबर में बुल्स हैं। तो ये लेवल भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद ये 300 का लेवल है, यहाँ पर देख रहे हैं बियर्स का डेटा ही नहीं है, ये बुल्स 59,000 है। तो 350 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका रहेगा। तो इनका भी हम ड्रा करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ये लेवल लेते हैं यहाँ पर 350 का, 350, 340, 350, 350 का लेवल, ये 350 का लेवल हो गया जो एक सपोर्ट है। और उसके नीचे का जो सपोर्ट है आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट 300 हो गया, इसको भी हम ड्रा कर लिए। 300 के लेवल को भी हम ड्रा कर ले रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन से लेवल, ये दोनों को फिर मर्ज करेंगे, देखेंगे कौन से लेवल किनको, किसी लेवल को हो सकता है चार्ट सपोर्ट न कर रहा हो तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। निफ्टी के ये ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से लेवल्स ड्रा कर लिए अभी। उसके बाद चार्ट के हिसाब से देखेंगे चार्ट किस लेवल को ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, किस लेवल्स को चार्ट ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है। वे लेवल जिनको ऑप्शन चेन डेटा में भी हैं और चार्ट भी उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है, वो लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे आपके लिए। जैसे 400 का जो लेवल है वो ऑप्शन चेन डेटा भी बता रहा है कि 400 से बियर्स भागे हैं,
मतलब एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पर भी आप चार्ट पर भी देख रहे हैं कि जो 400 का जो लेवल है, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुका है काफ़ी लंबे समय के बाद। उसके बाद इस पर सपोर्ट लेकर के इसको रिटेस्ट करके प्राइस एक अच्छा मूवमेंट दिया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो ये लेवल आपके लिए 19400 लेवल का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका लेवल 400 का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद 450 को देख रहे हैं न्यूट्रल के रूप में। अब रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस के लेवल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 19500 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर बियर्स, ये जो पुट राइटर्स हैं 43,000 हैं, और बुल्स जो हैं बुल्स 43,000 हैं, और ये बियर्स जो हैं वे 24,000 हैं। कॉल राइटर्स जो हैं बियर्स हैं, तो उनका ओपन इंटरेस्ट 24 है, मतलब इसका लगभग दुगना से थोड़ा सा कम, दुगना के लगभग में है। तो इस तरह से 74,000 जो है ये 19,500 का स्ट्राइक प्राइस पर है। तो 19,500 का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे के ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 19,500 जो है वो लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये देखिए 500 का लेवल, ये देखिए प्राइस प्रीवियस डे को भी यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इस लेवल का इम्पोर्टेंस, ये ऑप्शन चेन डेटा भी इस लेवल का इम्पोर्टेंस बता रहा है, और ये आपका चार्ट भी इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो 19,500 का जो लेवल है आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में अभी काम कर सकता है। ये सारे चीज़ जो हैं वेरिएबल हैं, सारे डेटा है, सारे पिक्चर, ये चार्ट, ये सब वेरिएबल हैं, टाइम के साथ वेरी करेंगे। तो उस हिसाब से अभी जो आपका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकता है, या हो सकता है कि जो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाए। वो इस प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा किस तरह का प्राइस एक्शन आगे रहेगा। लेकिन अभी ये पहले की तैयारी जो है, ट्रेड से पहले की तैयारी, इसी तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए एक है ट्रेनिंग के रूप में, कैसे आप लेवल ड्रा करेंगे, कैसे आप वार की, कैसे आप अपने बैटल की रणनीति बनाएंगे, कैसे क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या आपका टैक्टिकल अप्रोच होगा। इसी तरह से एक जनरल की तरह, एक आर्मी जनरल की तरह आपको पहले से तैयारी रखना है। ये नहीं कि ऐसे ही रैंडमली ट्रेड में इंटर कर गए, कुछ नहीं जान रहे हैं क्या लेवल हैं क्या नहीं है, कहाँ पर क्या हो सकता है। ये सब सारे प्रोबेबिलिटी पर पहले से विचार करके ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद अगला जो लेवल है आपका 19,550 का, जिस पर कॉल राइटर्स जो हैं, मतलब ये बियर्स जो हैं 33,000 हैं, और यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है इनका पुट राइटर्स का, बुल्स का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 19,600 का लेवल है, इस पर 3,000 ही पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट है बुल्स की। और बियर्स, यहाँ पर बियर्स की आर्मी देखिए, इसमें इतना सिपाही 54,000, 54,000, और बुल्स के पास मात्र 3,000। तो इस बैटल का डिसीजन आप जान सकते हैं, इस डेटा के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन जीतेगा इस लेवल पर। इस लेवल पर किसकी जीत होगी, इस लेवल पर बियर्स की जीत होगी। तो इस तरह से ये आपका 600 भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, 550 भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो इस तरह से 550 पर भी एक लेवल ड्रा कर लीजिए। 550 पर एक लेवल हम ड्रा कर दे रहे हैं, और एक लेवल आपको 600 पर ड्रा कर दे रहे हैं। 600 पर एक लेवल ड्रा कर दे रहे हैं। 590, 600, 600 पर थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो पाता है। एक 600 का लेवल हो गया। तो इस तरह से ये आपका न्यूट्रल है, इस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से ये जो न्यूट्रल है। तो और ये चार्ट, ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट दोनों को मर्ज करके अब इन लेवल में हम यही देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट का ओपनिंग होता है। जो ओपनिंग कैंडल होगा 5 मिनट का, उसके रेंज को भी हम ड्रा कर लेंगे। ओपनिंग रेंज वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा।
और यहाँ पर इस चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा को मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेवल है, ये जो आपका लेवल है 19,450 450 का लेवल, जो न्यूट्रल जोन है वो कहाँ पर है, वो आपके क्लोजिंग के पास है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग का कैंडल यही है, 5 मिनट का कैंडल। इस क्लोजिंग, एक कैंडल क्लोज कहाँ पर दिया है, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है 458.75 पर। तो क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस डे का। अगर आज हमको इस ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, उसी से डिसाइड होगा कि उसे कितना ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव ओपनिंग है, उसे नीचे चल रहा है तो निगेटिव ओपनिंग है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्लोजिंग लेवल का, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास, क्योंकि मार्केट को इसी तरह से ट्रेड करना है। मार्केट का ये जो चेन है, जो चेन देख रहे हैं, ये चेन इस तरह से चल रहा है। अब चेन यहीं से, इसी के बाद अगला कैंडल बनेगा, इसी क्लोज कैंडल के बाद, इसी लास्ट कैंडल के बाद अब अगला कैंडल का फॉर्मेशन होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ऊपर होगा, हम लोग जब ग्लोबल ट्रेंड को देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड है जो डाउ जोन्स 30 फ्यूचर है, ये आपका ग्लोबल ट्रेंड इंडिकेट करेगा, या SGX निफ्टी भी ग्लोबल ट्रेंड इंडिकेट करेगा। तो इसके हिसाब से ये भी डेटा, इंटरनेट का स्लो होगा स्पीड, इस कारण से नहीं ओपन हो रहा है, तो उसको हम छोड़ दिए। ये देखिए, तो ये जो क्लोजिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेवल है आपका 450 का और क्लोज दोनों नज़दीक है, तो दो लाइन नहीं ड्रा करेंगे, इसी लेवल को हम क्लोज के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि चार्ट हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चार्ट जो बोलेगा हम उसकी आवाज़ ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बाकी डेटा से चार्ट की आवाज़ हम ज़्यादा सुनेंगे। तो अगल बगल लेवल नज़दीक नज़दीक में ड्रा नहीं करेंगे, उससे चार्ट आपका मेसी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसी लेवल को हम इसके ऊपर क्लोजिंग के पास पहुंचा दिए। दोनों लगभग एक ही चीज़ है, 450 या 458, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा का। तो ये 458 पर ही लेवल हो गया, ये आपका ये हो गया। अब ये जो है ऑप्शन चेन डेटा बताया कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 500, और ये चार्ट जो है ये रेजिस्टेंस कहाँ पर फेस किया, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का, ये कैंडल देख रहे हैं 250 का, 2:50 का कैंडल, इसका हाई कितना है, इसका हाई, इस कैंडल का हाई आप देखिए, इस कैंडल का हाई है 518, इस कैंडल का हाई है 518, यहाँ पर हाई है, और ये कैंडल आपका 500 है। तो इस 500 को मूव करके कर दीजिए 518 पर। अलग अलग लाइन हम ड्रा नहीं करेंगे, हम दोनों को मर्ज करेंगे, इस डेटा को और इस चार्ट के पिक्चर को। इस चार्ट पर जो कैंडल का पिक्चर बन रहा है, ये जो डिपिक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है, और चार्ट आपको रेजिस्टेंस 500 पर दिखा रहा है। ऑप्शन चेन डेटा आपको रेजिस्टेंस 500 पर दिखा रहा है, और चार्ट 518 पर दिखा रहा है। तो इसको हम 18 पर मूव कर दिए, चार्ट फर्स्ट है। इस तरह से ये जो आपका 400 है, इसमें देख सकते हैं ये 400 यहाँ पर क्या काम किया है, रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये लेवल ठीक है, इसको काफ़ी रेस्पेक्ट दिया है 400 के लेवल को आपका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। इस तरह से प्रीवियस डे का लो क्या है, प्रीवियस डे का आपका लो है, फर्स्ट कैंडल ही बनाया है, फर्स्ट जो ओपनिंग रेंज है वही, उसी का लो प्रीवियस डे का आपका लो है। तो इसका लो क्या है आपका फर्स्ट कैंडल का 19,269। तो प्रीवियस डे ये हाई हो गया, प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पर हो गया, ये गोल्डन कलर का लाइन, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 19,517, ये जो आपका हो गया प्रीवियस डे हाई हो गया। तो प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो हो गया। ये यहाँ पर एक प्रीवियस डे लो को भी हम ड्रा कर लेते हैं, ये जो है प्रीवियस डे लो 270 के आसपास। तो इसको हम ब्लू कलर से सपोर्ट को चूँकि डिनोट करते हैं, तो हम इसको हम ब्लू कर देंगे, इसको हम ब्लू कर दिए, ये प्रीवियस डे लो है। तो अब ये डेटा देखिए, ये 300 और 270, ये दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो इस ज़्यादा कुछ लाइन को हटाने का भी काम करेंगे। ये 300 का लेवल जो है, 300 के लेवल
ओपनिंग दिया था मार्केट प्रीवियस डे में 300 के लेवल के आसपास, ये सपोर्ट मिला है इसको 270 पर, तो इस लेवल को, इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, 300 के लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। 350, 350 और 400 के बीच में मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज पिछले ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट किया है, और इस ऑप्शन चार्ट डेटा के हिसाब से भी, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी यहाँ हम देख सकते हैं कि 350 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन भी इसको सपोर्ट के रूप में रेस्पेक्ट दिया, और 400 को रेजिस्टेंस के रूप में रेस्पेक्ट दिया। बाद में न्यूट्रल प्राइस का मूवमेंट हुआ ऊपर की ओर, और 450 जो है वहाँ पर दोनों बुल्स बियर्स बराबर हो गए, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से ये जो न्यूट्रल लाइन है, इसके नीचे आपको ये सब लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, जो चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी आपके लाइन है, चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंस हैं, वही सब लाइन ड्रा किए हुए हैं। अभी ये अलग अलग बॉक्सेज हैं, अलग अलग बॉक्सेज हैं। अब किन बॉक्स में ओपन होता है वो आपको देखना है कि 9:15 में ओपनिंग किन बॉक्स में होती है। और इसके साथ ही आपको, ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ये निफ्टी को देख रहे हैं, आप 1 आवर के आप 1 डे टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देख लीजिए कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, और उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। लॉन्गर ट्रेंड के, लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड अगर लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहने का चांस ज़्यादा रहता है, आपका ट्रेड सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा तो ये जो डेटा है, ये जो पिक्चर बताएगा, आपका पिक्टोरियल ग्राफ जो है, ये बताएगा कि फिन निफ्टी जो है वो साइडवेज ट्रेंड में है। फिन निफ्टी अभी भी साइडवेज ट्रेंड में है, ये ओपन होने में देर लगा रहा है, देख सकते हैं। इंटरनेट का स्पीड स्लो है लगता है कि, तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स अभी आपको बताए हैं, देख सकते हैं। ये आपको यहाँ से आप देखिए, इस कैंडल से आप देखिए, ये जो 4 मई का कैंडल है, 4 मई से लगातार अभी तक इसी जोन में, इसी जोन में आपका प्राइस मूवमेंट कर रहा है, इसी जोन में प्राइस का मूवमेंट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, से सारा देख सकते हैं, जो प्राइस मूवमेंट आपको है इसी जोन में है। तो ये साइडवेज मूवमेंट में ही है, साइडवेज नो ट्रेंड है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ, ऐसे ऊपर की तरफ अब ट्रेंड था, अब ट्रेंड था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक अब ट्रेंड था। ये लॉन्ग जाने का मौका था, लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी। इस पीरियड में हम लॉन्ग का ही ट्रेड लेते, और यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है। प्राइस नीचे आता है, फिर उसी रेंज में ऊपर, एक खास रेंज में ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, तो ये साइडवेज ट्रेंड है। ये बिगनर्स के लिए या ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ये जोन ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप उन इम्पोर्टेंट लेवल्स के बीच में ही ये समझते हुए कि हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जो है वो साइडवेज है, तो बहुत अच्छा मूव मिलने वाला नहीं है। कोई बड़े अच्छे मूव की आप उम्मीद नहीं कीजिएगा मार्केट से। छोटे छोटे मौके के लिए, छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके के लिए आप ट्रेड लीजिएगा, और छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को, छोटे शिकार आपको मिलेंगे, यहाँ बड़े शिकार मिलने वाले अभी नहीं हैं। तो इस तरह से यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम में साइडवेज है, तो छोटे मौके ही मिलेंगे ट्रेड के, और उन छोटे मौक़ों में ग्लोबल ट्रेंड को देखेंगे, ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम ऊपर का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह अगर निगेटिव है तो शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आज तो पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, तो आज लॉन्ग के ट्रेड का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि मार्केट कितना गैप अप खुलता है, कितना गैप डाउन खुलता है। उस हिसाब से ये जो आपका चार्ट है फिर निफ्टी का, इसको 15 मिनट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। इसमें किसी एक में, किसी बॉक्स में ओपनिंग हो सकता है। उम्मीद है ज़्यादा कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। SGX निफ्टी भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि हल्का सा पॉजिटिव है, तो प्रीवियस डे क्लोज से हल्का ऊपर रहने का ही, ऊपर ही ओपनिंग का चांस है।
तो हो सकता है कि मार्केट आपको ये 19,500 पर जो रेजिस्टेंस फेस किया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, तो उसी से 450 और 500 के बीच में इसी जोन में मार्केट ओपन हो। इस जोन में ओपन होने के बाद आपका अगर ओपन इस जोन में अगर होता है तो हो सकता है इस लाइन के पास, ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करे तो अगला टारगेट आपको 550 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसी जोन में नीचे कंसोलिडेट करना शुरू करता है, ग्लोबल ट्रेंड थोड़ा सा हल्का निगेटिव आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर नीचे इस लाइन पर कंसोलिडेट करता है, उसको नीचे ब्रेक करता है, तो 400 के लेवल के लिए आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बायर हैं तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो पुट बाई कर सकते हैं, अगर आप सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं शॉर्ट के ट्रेड में। इसी तरह लॉन्ग के ट्रेड में आप क्या कीजिएगा, अगर बायर हैं तो आप कॉल खरीद लीजिएगा, एट दी मनी कॉल खरीदिएगा। ये जो देख रहे हैं प्राइस, इसके नज़दीक का जो कॉल है, इसके ठीक ऊपर या नीचे वाला, वो एट दी मनी कॉल है, तो एट दी मनी कॉल खरीद लीजिएगा अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो। अगर सेलर हैं, लॉन्ग का ही ट्रेड लेना है तो आप पुट सेल कर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हम आपको बताए, शुरू में ही चर्चा की है कि इस ट्रेडिंग की जर्नी में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपका रक्षा करेगा वो है आपका स्टॉप लॉस, जो आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा, और आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, आपके इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड को भी प्रोटेक्ट करेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि छोटा लॉस आप खुद से प्री डिसाइडेड लॉस ले रहे हैं मार्केट में। प्री डिसाइडेड लॉस, मार्केट अपनी इच्छा से आपको नुकसान नहीं कर रहा है, आप पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि इस ट्रेड के लिए हम इतना कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं। तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेडिंग का कॉस्ट के रूप में अपने अंदर साइकोलॉजी डेवलप कीजिए कि ये स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट है ट्रेडिंग का, तो इसको हमको लेना ही पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आपको आपके कैपिटल को भी प्रिजर्व करेगा और साथ ही साथ आपके इक्विनिमिटी ऑफ माइंड को भी प्रिजर्व करेगा। और यही दो चीज़ें हैं जिनको आपको प्रिजर्व करना है उस जनरल की तरफ जो वार में प्रिजर्व करने पर ध्यान देता है मात्र दो चीज़ों का, एक सोल्जर और दूसरा एम्यूनिशन। तो आपको यहाँ पर कैपिटल और इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, ये दो चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है। यही आपको वार में लंबे समय तक टिकाए रखेगा और जीत भी दिलाएगा। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए, अच्छा से ट्रेड कीजिए, और कम लॉट से, बिगनर हैं तो एक लॉट से ही ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए, और ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कीजिए। एक दिन में एक ट्रेड रियल हो, बाकी ट्रेड पेपर हो। और इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब न किए हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, वॉच करने की कोशिश कीजिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको, बिगनर को, अच्छी लर्निंग देगी, अच्छी समझ देगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के ट्रेडिंग के लिए आपको पहले से शुभकामनाएं।